तो सभी लोग मस्ती में झूमते हो। जुबा जुबा पे राम होना चाहिए, जुबा जुबा पे राम होना चाहिए, ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए। अगर दुनिया के लिए जियोगे तो आज यदि आप सभी की समक्ष में बैठी हूँ तो उस परमात्मा की कृपा है। किसी ने बड़ा दुनिया वालों ने कोशिश की बहुत हमें रुलाने, दुनिया वालों ने कोशिश की हमें बहुत रुलाने की, मगर उस राम ने जिम्मेदारी उठा रखी है हमें हंसाने की। तो दुनिया में कुछ साथ जाने वाला नहीं, तो इसलिए उस राम को मत भूलेंगे, वो तुमको भी नहीं भूलेंगे। लेकिन यदि आप हमको भूल गए तो, और ये भारत राममय कब बनेगा, कब लगेगा कि हाँ हम राममय हो गए। लगे कुल रीत जो अपनाए वो प्राणी ऊंचा कहलाए, वो प्राणी। जब हम राम की पद चिन्हों पर चलना प्रारंभ कर देंगे, उस कुल की रीत को अपनाना प्रारंभ कर देंगे, तो समझ लेना कि ज्यादा नहीं थोड़ा एक अंश हम उनकी ओर कदम बढ़ा चुके हैं। रग कुल रीत जो वो प्राणी ऊंचा है जग में, वो प्राणी। राम के पथ पर चले हमेशा,
और जब हम उसके पथ पर चलने लग जाएं, एक दूजे के खातिर हम भी बिन सोचे आगे आए। जहाँ कोई गिर रहा हो तो वहाँ हम अपना पराया ना सोचे और कहने की जरूरत ना पड़े और हम आगे आ जाएं। क्यों? क्योंकि जब राम बन हो गए ना तो छोटे बड़े सब साथ में गए। किसी को उन्होंने छोटा बड़ा नहीं, ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं। एक दूजे की खातिर हम भी बिन सोचे आगे आए। खुद भी अच्छे कर्म करे और संग में सीखे बतलाए। खुद भी अच्छे कर्म करे और दूजे को हम सिखलाए। दिल में ये अरमान होना चाहिए। कौन सा? सनातनीय धर्म को बढ़ाने का, धर्म को आगे ले जाने का, जन जन में राममय बनाने का। इतने लोग यहाँ बैठे हुए, कौन कौन ये सोचता है कि हम हिंदू हैं? कौन कौन सोचता है कि हम हिंदू हैं? किसी को पता है कौन है? जोर से बोलिए, कौन है? अब बताओ महाराज, ये भी पता नहीं है कि हम कौन हैं? हम कौन हैं? हिंदू कौन है? महाराज मुझसे तो बोलो, कौन है? अब जब पूछे, जब बाबा को ही पता नहीं है कि हम हिंदू हैं, तो महाराज फिर नाती पोतन की तो बात ही अलग है। फिर उन्हें कौन बतलाए? लेकिन हम सबको ये मालूम थोड़ी ना है कि हम हिंदू हैं। तो हम यादव हैं, पंडित हैं, है ना? जाति पाति लगा करके रहते हैं ना। और जहाँ जाति पात आ जाए वो फिर बने काम में बिगड़ने लगते हैं। लेकिन हम कोई जात पात की नहीं। आज का विश्व कौन है? हमारा विश्व हिंदू इसीलिए क्योंकि हम जात पात से नहीं, हम केवल हिंदू हैं, सनातनीय हिंदू। कौन है हिंदू? जोर से बोलो महाराज, कोई शर्म की बात नहीं है। तो महाराज जोर से बोलो, एक बार जोर से। हम कौन है? हिंदू। जहाँ कहते कि हम हिंदू राष्ट्र बनेगा, वहां कहीं कहीं आज भी है कि जिसे पता ही नहीं कि हम कौन। और जब हम दिल में ये अरमान लेकर के चलेंगे कि जहां गलत हो रहा होगा हम बिन बुलाए वहां पहुंच जाएंगे। खुद भी अच्छे कर्म करे औरों को बतलाए। औरों को हम सिखलाए। और कैसे? दिल में ये अरमान होना
से भूखे नहीं जाने देते। और ये सनातनी धर्म की पहचान है। इसीलिए जब राम के पथ पर हम चलेंगे तो इन बातों को रखना बड़ा, इन बातों का ख्याल रखना सबसे जरूरी है। ध्यान रहे कोई अपना, सामने भूखा ना जाए। राधे तुम्हारे कारण को आँख में आंसू ना आए। हमारी बात अगर हमारे सामने कोई भूखा सो जाए तो फिर वो धर्म का मार्ग नहीं। और यदि हमारी वाणी से सुनने से किसी के आंखों में आंसू आ जाए तो वो भी फिर सनातनीय धर्म की ओर नहीं। क्योंकि हमारा सनातनीय धर्म कहता है कि किसी की आंख में तुम्हारे शब्दों से किसी की आंख नम ना हो, आंसू ना आए। दर पे आने से पहले मैं बहुत कमजोर था। दर पे रामलीला के दरबार में एक व्यक्ति गया और कहने लगा, हे प्रभु, दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर था, लेकिन जैसे ही तेरे दर पे आया तो फिर कुछ और था। इसलिए ध्यान रखना है। लोग कहते हैं ना कि अपना हो सोच समझ करके बात करना। यही कहते हैं ना कि अपना हो ना तो बड़ा सोच समझ करके बात करना, क्योंकि ये अपना है, बुरा ना लग जाए। और औरों से हम और कुछ भी बोल देते हैं। क्यों? ये सोच लेते हैं आज है कल थोड़ी ना मिलने वाला है, तो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। जहां हम ये सोचते हैं कि अपने को ही, और याद रखना हम पराई से कह देते हो सुन करके चला जाता है, लेकिन लास्ट में जब अपने को ही कुछ शब्द कहते हैं ना तो वही तुमसे मुख मोड़ लेता है। होता है ना? तो ये याद रखना है कि अपना तो अपना ही है, लेकिन हम किसी से भी वो शब्द ना बोले, ऐसी भाषा ना बोले कि तुम्हारी भाषा को सुन करके, तुम्हारी वाणी को सुन करके उसकी आंखों में आंसू आ जाए, उसे बुरा लग जाए। क्योंकि ये धर्म की पहचान नहीं, सनातनीय धर्म की। हमारे सनातनीय धर्म में हमारे राम ने तो जन जन को रास्ते पर स्वयं चल करके दिखाया है कि मानव को कैसा चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, तो जीवन को कैसे यापन करना चाहिए। ध्यान रहे कोई अपने सामने